हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस वाले बॉर्डर डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी और जिसके लिए मैंने इन 5 लाइनों को ड्रॉ कर लिया है, वो भी दो दो पॉइंट की दूरी पर। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना कि इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस बॉर्डर के डिज़ाइन के अंदर हम बनाएंगे इस फैदर स्टिच को। ये है डबल फैदर स्टिच। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सुई को ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ से इस वाली यानी कि 3rd नंबर की जो लाइन है, यहाँ से ऐसे तिरछे में ऐसे लेना है हमें इस टाँका। देख रहे हैं जैसे कि आप। अब क्या करना है, ये जो टाँका है हमारा, इसके बराबर से यहाँ से और इस वाली लाइन में निकालना है टाँका। जितनी दूरी पे हम इसकी यहाँ से हमने इतनी दूरी पे निकाला था, इतनी ही दूरी हमें यहाँ से लेनी है। अब इस वाले टाँके से इसके बराबर से और इस वाली लाइन से सुई को निकाल देंगे। बस इसी बात का ख्याल रखना है इसको बनाते समय कि इनकी दूरी बराबर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से बनाने के बाद अब हम इसके राइट साइड में बनाएंगे। अभी तक हम इसे लेफ़्ट साइड में बना रहे थे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ इसके बराबर से ऐसे और ऐसे निकालेंगे। अब इस वाले के बराबर से और इसकी बीच लाइन से ऐसे निकाल दिया। अब इसी तरह यहाँ से ऐसे में करेंगे। अब इसके बराबर से यहाँ, बस इसी तरह इसको बनाना है हमें, इस पूरे डबल फैदर स्टिच को। यहाँ इसे ऐसे क्लोज़ कर देंगे। अब डबल फैदर स्टिच बनाने के बाद अब बनाएंगे हम लेज़ी डेज़ी। यहाँ से सुई को निकालेंगे, उसके बाद धागे को आगे रखते हुए यहाँ से और यहाँ तक एक टाँका लेंगे और एक लूप बन गया और इसे यहाँ से टक कर देंगे और इसी तरह दूसरी तरफ भी बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक टाँका लेंगे, यहाँ से ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे। इसी तरह यहाँ पे बनाएंगे दोबारा से।
अब इसके बाद हम बनाएंगे लेज़ी डेज़ी, लेकिन उससे हम यहाँ और यहाँ पर बनाएंगे। और इतनी बड़ी बनानी है कम से कम, ऐसे। कलर आप चाहे कोई भी ले सकते हैं जो आपकी पसंद का हो। आप उन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस बॉर्डर डिज़ाइन को बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ बनाएंगे। और साथ में इसके एक और पत्ती। जितने भी यहाँ पे ये डबल फेदर स्टिच ये इस तरह बने हुए हैं, यहाँ सब जगह बनाने, सिर्फ ये पत्ती वाली लाइन को छोड़कर। अब इसके बाद बनाएंगे यहाँ पर लॉन्ग फ्रेंच नोट को। तो उसके लिए सुई को यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद उल्टे हाथ से सुई के ऊपर 2 लपेटे लगाकर और इतनी दूरी पर टांका लेना है, ऐसे। फिर से एक बार और दोबारा से धागे को सुई के ऊपर लपेटा और इससे थोड़ी सी दूरी पर हटकर टांका लेंगे, ऐसे।
और ये लॉन्ग फ्रेंच नोट को इस तरह बनाना है कि जो सबसे बीच वाली है उसको थोड़ा लंबा रखेंगे और ये दोनों साइड वाली को उससे छोटा और वो भी बराबर में रखना है। लॉन्ग फ्रेंच नोट को या फिर फ्रेंच नोट या फिर बुलियन इस तरह के टाँकों को बनाने के लिए हमेशा पतली सुई का इस्तेमाल करना, तो इससे आपको आसानी होगी बनाने में। पतली और लंबी। अब इसके बाद बनाएंगे हम फ्रेंच नोट, और वो भी यहाँ से शुरुआत करेंगे इसको बनाना। जैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग फ्रेंच नोट को बनाया था सेम उसी तरीके से बनेगा, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंट है कि इस धागे को हम 2 बार सुई के ऊपर लपेटने के बाद जो लॉन्ग फ्रेंच नोट होता है उसे हम थोड़ी दूरी पे करते हैं, लेकिन जब फ्रेंच नोट बनाते हैं उसको उसी जगह पर सुई को नीचे ले जाते हैं। इतना सा ये डिफरेंट होता है लॉन्ग फ्रेंच नोट और फ्रेंच नोट में बनाने में। अब ये जितनी भी डबल फेदर स्टिच की ये वाली पत्ती रह गई है उन सब के ऊपर हम बनाएंगे फ्रेंच नोट। अब यह बॉर्डर डिज़ाइन बन करके तैयार है। इस बॉर्डर से आप सूट को डेकोरेट कर सकते हैं और एक सिंपल सी साड़ी को न्यू लुक दे सकते हैं, और यह बॉर्डर डिज़ाइन एक लेस की तरह काम करेगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ को देख सकें। Thank you for watching my video.